हेलो फ्रेंड्स, तो बज चुके हैं रात के 12 और हम लोग हो गए हैं तैयार अपनी ट्रिप के लिए। हाँ जी, हम लोग जा रहे हैं ट्रिप पर शिमला। तो आज हम रात को 12 बजे यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि हमारी स्टेशन से ट्रेन है जो कि 3:45 पे है। बट हम लोग 12 बजे ही निकल के स्टेशन पहुँच जा रहे हैं क्योंकि रात में कभी कभी व्हीकल्स यहाँ अवेलेबल नहीं होते हैं या ओला उबर नहीं मिल पाती है। तो हम यहाँ पहुँच गए हैं आगरा कैंट और उसके बाद हम अपनी ट्रेन का वेट कर रहे हैं। बाहर बहुत गर्मी हो रही थी बट वेट करना तो पड़ेगा। फिर आ गई थी हमारी ट्रेन और हम अपनी ट्रेन में बैठ गए। उसके बाद मैं सो गई थी और फिर मेरी नींद सुबह खुली और मैंने ट्रेन में चाय पी। हम दोनों ने अपने सफ़र को काफ़ी इन्जॉय किया और बहुत मज़ा आ रहा था। काफ़ी एक्साइटमेंट था कि हम लोग शिमला जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग स्टेशन पर उतरने से पहले रेडी हुए। मैं भी यहाँ तैयार हो गई थी। रात का ट्रैवल करने के बाद शक्ल बहुत बुरी हो रही थी। उसके बाद हम यहाँ पर अब बस उतरने वाले हैं अपनी ट्रेन से। हम कालका तक जा रहे थे। कालका से हमें बस लेनी थी और आपको शायद पता हो कि ट्रेन जो है वो कालका तक ही जाती है। तो हम लोगों ने कालका तक अपना ट्रेन का रिजर्वेशन कराया था। उसके बाद हम स्टेशन पे उतर गए थे। कालका स्टेशन पर पहुंचकर मेरे एक्साइटमेंट का लेवल तो बहुत हाई था क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि फाइनली अब हम शिमला पहुंचने वाले हैं। स्टेशन पर उतरकर मौसम एकदम चेंज हो गया था। जो आगरा में इतनी गर्मी थी वहाँ जाकर गर्मी थोड़ी कम हो गई थी। हाँ, हालांकि उतनी ठंडक नहीं थी जितनी मैंने एक्सपेक्ट की थी। तो मुझे लगा था कि यहाँ पे भी बहुत ठंडा होता होगा, वैसा नहीं था। बट थोड़ा टेम्परेचर आगरा से यहाँ पर नॉर्मल था। उसके बाद हमने पूरा स्टेशन देखा कालका का। काफ़ी क्लीन और नीट एंड क्लीन था यहाँ का स्टेशन। ये टॉय ट्रेन खड़ी है जो कि हम सोच रहे थे कि हम टॉय ट्रेन से ही शिमला तक जाएंगे, बट इसकी टाइमिंग और हमारी ट्रेन की टाइमिंग में बहुत डिफरेंस था। इतनी देर हम और वेट कर नहीं सकते थे स्टेशन पर बैठकर। तो हमने सोचा क्यों ना हम बस से ही निकल जाते हैं। तो फिर हमने यहाँ से टैक्सी बुक की थी जिसने हमें बस स्टैंड तक छोड़ा था और उसके बाद हम बस में बैठ गए थे। इस बस ने हमें सोलन उतार दिया था और सोलन के बाद हमारी बस चेंज करवाई गई थी और जो बस चेंज करवाई गई थी वो शिमला तक जाती है। तो मेरे हिसाब से शायद यहाँ पर डायरेक्ट कोई बस शिमला तक नहीं जाती या हमें मिली नहीं, ये नहीं मुझे जानकारी है। बट रास्ते में सारे वादियों का जो नज़ारा था वो बहुत प्यारा था। उन सबको देखते देखते हम लोग शिमला पहुँचे। मैंने पहली बार बस में इतनी हाइट पे जो ट्रैवल किया था तो मुझे बहुत डर लग रहा था। नीचे देखने पर एकदम खाई दिखाई दे रही थी, पहाड़। तो थोड़ा सा नर्वसनेस भी थी, लेकिन फिर भी काफ़ी इन्जॉय किया मैंने इस पूरे रास्ते को और खुश होके जा रही थी कि हाँ, अब हम शिमला जा रहे हैं। और शिमला पहुँचे भी नहीं थे उससे पहले ही पहाड़ों वाली मैगी के इतने पॉइंट दिखाई दिए, मोमोज़, मैगी, जो देखकर बस मुझे लग रहा था कि अब मैं बस पहुँचूँ और ये ज़रूर मुझे खाना है यहाँ पर जाकर। मैं नैनीताल गई थी लास्ट टाइम, वहाँ पर भी मुझे मैगी बहुत अच्छी लगी थी। ये सच बात है कि पहाड़ों में जाकर मैगी का कुछ अलग ही टेस्ट है। फिर हम बस से उतरे और हमने टैक्सी हायर की थी जो हमें हमारे होटल तक छोड़ने वाली थी। तो ये भैया जी थे और टैक्सी वाले, इन्होंने हमें पूरी जानकारी दी रास्ते की। उसके बाद हम यहाँ अपने होटल पहुँचे। हमने द हॉस्टलर बुक किया था। द हॉस्टलर एक हॉस्टल एंड होटल दोनों है। यहाँ पर अगर आप ग्रुप में जाते हैं तो आप आराम से यहाँ पर बजट फ्रेंडली ट्रिप प्लान कर सकते हैं। अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं तो भी आपके लिए यहाँ पे एक अच्छा ऑप्शन है, और अगर आप कपल हैं तो भी आपके लिए यहाँ पे प्राइवेट एंड डिलक्स रूम अवेलेबल हैं जो कि काफ़ी नीट एंड क्लीन एंड हाइजीन मेंटेन वाले हैं। जब मैंने यहाँ का टॉयलेट देखा तो वो एकदम क्लीन था और वो देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अक्सर होटल्स में टॉयलेट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है जो कि क्लीन नहीं होते हैं। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, बहुत अच्छा था। गीज़र वगैरह सब लगा हुआ था, तो मुझे ये अच्छा लगा। इसके बाद हम लोगों ने रेस्ट किया क्योंकि हम लोग ट्रैवल से बहुत थक गए थे और हमको शाम को मॉल रोड घूमने जाना था। इस होटल से जाखू टेम्पल, मॉल रोड, रिज बहुत ही पास थे, एकदम वॉकिंग डिस्टेंस पे। तो ये बहुत अच्छा था। अगर आपको हॉस्टलर का पूरा फुल वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में बताइए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।